आपका स्वागत है मेरी प्यार से गाँव टामाडोन में और मेरे क्यूट नेम तन्मय की यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरा मेरा प्रणाम। तो मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हरीला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड, हरीला अभी हरीला क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। हरीला एक वैसे हरीला के दो कारण हैं। जो पहला कारण है उसमें तो हम मानते हैं कि जब सावन का महीना आता है तो इसका संदेश हमें हरीला दे देता है और हरीले में हरियाली होती है। दूसरा कारण समझे तो हमारे पहाड़ के लोगों की संस्कृति को जानते हो तो हमारे यहाँ एक साथ बीज हम से जौ जौ इत्यादि बीज का हम ये पे इकट्ठा करते हैं। जो उनसे जो अनाज उगता है उसे कहते हैं हम हरीला। और उस हरीले को हमारे यहाँ के कौन लोग कानों में लगाते हैं तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं हम हरीले को हमारे पहाड़ों में। और फ्रेंड, एक बात और, कल कल आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के एक चंपानगर गांव में बहुत दुखद खबर हो रही है कि एक पिता ने अपने बेटे को मारने की कोशिश करी। पहले तो प्लेन्सों में ऐसा होता था, अब हमारे पहाड़ों में भी ऐसा होने लग गया है। मेरे को बहुत बुरा लगा इस बात सुनकर। और मैं चाहता हूँ कि जिस पिता ने अपने बेटे को मारने की कोशिश करी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो पिता ने बेटे को मार दिया वो फिर इंसान नहीं है, वो तो हैवान हो गया फिर, है ना। वो तो हैवान था ना जिसने अपने बेटे को मारने की कोशिश करी। और ऐसे ऐसे यही नहीं, कितने लोग होते हैं जो खुद के बेटे को मारने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। क्योंकि ब्लॉग करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत और दिखाते हैं आपको कि हमारे पहाड़ों में हरीला किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए, हो गई है नहा धो के तैयार और मम्मी बना रही है यहाँ पे गैस की तैयारियाँ हो रही है। मम्मी बना रही है पकौड़ी। अंदर हो गई है, पूजा पाठ हो रही है और ये है हमारा मंदिर। के मैं हो गई हूँ अभी पूरा तैयार और मम्मी और सिंगार बना रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको, अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सिंगार बनाने के लिए मम्मी ने चूल्हे में लगा दी है अभी आग और कुछ समय बाद यहाँ पकवान बनने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने भिंडियाँ उगाई थी वो बड़ी बड़ी हो गई है। एक छोटा सा बैगन हो रखा है यहाँ पे, पर बंदर टहनी देते हैं। जैसे हमारे पहाड़ों में खासकर यही होता है, बंदरों का आतंक फैलता जा रहा है। तुलसी का पेड़ है हमारे यहाँ। और अबे दीदी पी रही है चाय। मौसम ने ले ली है कुछ ऐसा कर दिया मौसम ने। अब पता नहीं क्या करेगा मौसम, आगे को बारिश आएगी धूप आएगी, वो तो मौसम डिपेंड करता है। अब देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। और यहाँ मम्मी तेल निकाल रही है अभी। यहाँ पकौड़े वकौड़े बनेंगे। अंदर धुआं रहा है, बाहर ही चलते हैं थोड़ा। और यहाँ पापा बैठे हैं हमारे, जो कि कल आए थे। हमारा वैसे मरचूला काम करते हैं, कल यहाँ आए थे। पापा बिल्कुल तैयार हो रखे, बिल्कुल बन ठन के। और एक टीका लगा रखा पापा ने। तो टीके से याद आया कि मैंने टीका नहीं लगा रखा, तो मैं जा रहा हूँ टीका लगाने के लिए ऊपर। जा रहे हैं अभी तिमिल के पत्ते तोड़ने के लिए। और हमारे यहाँ ना तिमिल का पेड़ ज़्यादा दूर नहीं होता, पास से होता है। कि ये रहा सामने तिमिल का पेड़, ये हमारा घर। तो हमारे घर से यहाँ आने के लिए ज़्यादा हमें समय नहीं लगता, क्योंकि पास में तिमिल के पत्ते हमें मिल जाते हैं, जो कि ताई का पेड़ है तिमिल का। तो तिमिल के पत्ते को वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत ही पूजते हैं, क्योंकि भगवान का वास हमारे तिमिल के पत्तों में माना जाता है। और अच्छे कामों के लिए हम तिमिल के पत्तों का उपयोग करते हैं हमारे पहाड़ों में। तो इसलिए मम्मी का तोड़ कर हम तो हरीला बोते नहीं है, मतलब हमारे घर में पहले से ही उगाया जाता हरीला। तो हम भागने में जा रहे हैं अभी हरीला लेने के लिए ताई के घर, क्योंकि ताई हरीला बोती है हर साल।
और ये ताई का भैंस है। इनसे मिलिए। आपने ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि ये हमको छोड़ के चली गई हमारी कल्लू रानी, पर ये वापस आ गई हमारे घर क्योंकि ये करती है हमसे बहुत स्नेह। ले, अब मेरे को भी कुत्तों से बहुत प्यार है क्योंकि महादेव का एक नाम है पशुपति नाथ, तो इसलिए कुत्तों से हमेशा प्यार कीजिए क्योंकि ये बेजुबान बोलते नहीं, बट प्रेम के अंदर बहुत होता है हमारे प्रति। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ हमारे कल्लू कल्लू को, तो एक लाइक हमारे कल्लू के लिए ज़रूर करना। तो पहले हम लाइक लगा अगली चलिए देखते हैं ताई का सिगान बन गया है या नहीं बना है। ओ ताई बन गया सिगान, सिगान बन गया ना। अच्छा क्या कहने वो जोशी जहाज आता तेरा। अच्छा बनाओ पे। निजाम को तो जैसे कि आपने ताई के मुंह से सुना कि जोशु देहा पे लिबा आजा, अब हमारे यहाँ जोशु देहा सो मोड़ सो जोशु देहा, तब हम तो ताई ने कहा कि जोशु देहा पे लिबा आजा, जोशु देहा सो हमें एक मोड़ सो, तो मैं भेज जाऊँ जोशु देहा। और यहाँ सबकी सिगान बन गई है। एक हरेली के लिए भी कहाँ कहाँ जाना पड़ता है हमको। तो ऊँचा जोशु देहा जहाँ ताई बोली थी कि जोशु देहा जा, तो जोशु देहा छ ऊ हपुल जादुआ बेटी जोशु देहा। और सूर्य भगवान ने भी अपना प्रकाश कर दिया है बहुत तेज वाला अभी से ही। ताई ताई का देते ताई का सिगान बनी है या नहीं बनी है। ताई हरा दे दे काटा दे हरा में। हाँ काटे साउदी का भाई बन जाए ना आला। अच्छा हाँ ताऊ जी तो नहा गए ना, ताऊ जी नहा गए ना बाकी पन। ये सो हमारे ताई मकान, ताई के घर है से हमारे। हाँ मिल दे हाँ 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 ताऊ जी चलो। यह मैं गणेश भगवान का मंदिर, आपसे मिलना है बाद में। वापस आने के बाद हम आ गए अभी घर में, और दीदी रहती है रुद्रपुर, दीदी घर आ रही है। दीदी ने कहा आज सिगान मैं ही बनाऊंगी, तो दीदी यहाँ पे बना रही है पकौड़ी, उसके बाद दीदी बनाएगी पूरी, और भी बहुत सारी सिगान बनाने हैं जैसे कि चना की सब्जी बाकी चीज़ें सारी चीज़ें दीदी बनाएगी। तो दीदी ने यहाँ पे लगा दी है रसोई, और पकौड़ी वकौड़ी बना रही है, उसके बाद फिर पूरी बनाएगी। अब बन चुकी है और भगवान को भोग लग चुका है। दो लाइन भोग के भी भगवान को लगाना चाहता हूँ। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो पूजा पाठ हो गया, भगवान ने भोग लगा रहे, भगवान आ गए हमारे अंदर। और पकौड़ी हरकुड़ी सब्जी बन चुकी है।
तो आपने देखा होगा किस प्रकार मम्मी ने दीदी के सर में हरीला रखा और कुमाऊनी में बोला जी रहा जागी रहा, जिसका मतलब होता है खूब जियो खूब फलो। क्योंकि हमारी पहाड़ी में हर कोई इंसान हरीला करके सिर्फ 2 लाइन बोलता है पहाड़ी में कि जी रहा जागी रहा, जिसका मतलब होता है खूब जियो खूब फलो। तो अब यहाँ पे हो रही थी दीदी के ससुराल के लिए सिग्गान रखने की तैयारियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल से मायके की ओर सिग्गान जाते हैं और मायके से ससुराल की ओर सिग्गान जाते हैं हरीला की। और हरीले के 2 टुकड़े या डॉ बोलते हैं वो जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी रख रही थी ससुराल के लिए सिग्गान। मम्मी ने पूरी और सूजी वूजी रख ली है और मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी आज, जैसे कि सूजी, चना आलू की सब्जी, पकौड़ी, बहुत सी चीज़ें थी आज। मतलब पकवान बनाए थे जिसको पहाड़ी में बोलते हैं सिग्गान। तो यहाँ पर दीदी खा रही थी अभी खाना, क्योंकि दीदी को लगी थी बहुत तेज़ की भूख। दीदी ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है और साथ में हमने भी खाना खाना शुरू कर दिया है। पापा और लोग सब खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे दीदी जा रही है अपने ससुराल को, क्योंकि शादी के बाद दीदी का ये फर्स्ट त्यौहार है हरीला। दीदी निकल चुकी है ससुराल की ओर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। होता है मेरा आज के ब्लॉग ख़त्म। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि हरीले के दिन जो हमारे कुमाऊँ के जो लोग हैं वो कानों में से हरीला रखते हैं। इसका मतलब इतना नहीं होता। इससे आगे होता है कि हमें हरीले के दिन अपने घर के आगे एक वृक्ष लगाना चाहिए। क्योंकि अगर कहते हैं 10 पुत्रों से बड़ा एक वृक्ष होता है। अगर हम एक वृक्ष अपने घर में लगाएंगे तो आने वाले समय में क्या पता वो उसका लाभ कहीं ना कहीं से लाभ हमको ही होगा। आज मैंने अपने घर में 2 फूल के पेड़ लगा रखे हैं और आने वाले समय में उसका लाभ जो होगा वो मुझको ही होगा। और इससे आगे अगर बात कहें, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे पास के गांव में एक चंपानगर में हादसा क्या है, दुखद खबर सामने आई। और जब वो खबर हम तक पहुंची तो बहुत बुरा हुआ। क्योंकि बच्चा क्या करे, इस दुनिया में एक माँ बाप ही ऐसी चीज़ होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। और एक बच्चा अपनी माँ बाप पर विश्वास करता है। और अगर माँ कहे कि इस बेटे को घर जिंदा मत लाना, और बाप अगर अपने बेटे को गला दबाकर मारने की कोशिश करे, तो वो बेटा कहीं ना कहीं उस बेटे के हृदय में दुख की जो भावना होती है वो उत्पन्न होगी। आने वाले समय में कोई भी बच्चा अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि ये होता है कि एक चीज़ होती है, देखो पहाड़ों में तो ऐसी चीज़ कभी ना हमने देखी ना हमने कभी सुनी। शहरों में ऐसी चीज़ होती है, प्लेन्स में तो रोज़ाना से हरकतें होती है, बट हमारे पहाड़ों में भी अब ऐसी घटना सुनने को मिल रही है तो बहुत दुख की खबर है।
और मैं तो ब्लॉग के जरिए ये कहता हूँ कि जो भी ऐसी चीज़ें करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक आने समय में, आज इनको सज़ा नहीं मिले तो कल क्या पता कि और ऐसा हादसा कर दे। तो ऐसा हादसा अब हमारे पहाड़ में ना हो, मैं ऐसी ही कामना करता हूँ भगवान से, और भगवान से यही विनती करता हूँ कि आने वाले समय में कभी ऐसा हमारे पहाड़ों में ना हो। और आज के ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और हरेला, मैं कहता हूँ कि आप भी अपने घर में एक पेड़ आज ज़रूर लगाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे श्याम, हरिओम, बाय बाय।